नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फॉर्ज इंडिया में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिनक्स के बारे में बताया था, तो एक्चुअली में मुझे आपको उससे पहले AWS के बारे में बताना ज़रूरी था, तो मैं बताना भूल गया था। तो आज मैं आपके लिए AWS पे वीडियो लेके आया हूँ और इसके बाद फिर हम लिनक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कमांड्स मैंने बतानी थी आपको। तो उससे पहले हम AWS के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे AWS क्या है, क्यों यूज़ होता है और रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ पे हम करते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि पहले जब AWS नहीं था ना, तो जो पहले कंपनीज होती थी उनको ना खुद के सर्वर ख़रीदने पड़ते थे। तो सर्वर क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको बताया था ना, सर्वर भी एक मशीन ही होती है जो 24/7 चलती है। जैसे हमारी मशीन ये है, ये हम लिमिटेड टाइम के लिए चलाते हैं, जैसे हमें कुछ काम करना है या मूवी देखनी है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम बंद कर देते हैं। तो बेसिकली सर्वर क्या होता है जो 24/7 चलता है। तो बेसिकली क्या होता था, पहले कंपनीज़ को अपने खुद के सर्वर ख़रीदने पड़ते थे। उससे क्या होता था, कॉस्ट बहुत हाई होती थी, क्योंकि फ़िज़िकल पूरा हार्डवेयर ख़रीदना है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस हो गई उसमें। जब इतना बड़ा हार्डवेयर ख़रीदेंगे तो भाई उसमें मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ठीक है, उसकी कूलिंग भी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं मेंटेनेंस में आती है। तो सब चीज़ मैनेज कंपनी को ही खुद करनी पड़ती थी। तो इससे क्या होता था, कंपनी की कॉस्ट बहुत हाई हो जाती थी, कंपनी पे लोड पड़ जाता था। तो जैसे जैसे अगर कंपनी आपकी बड़ी बनती गई तो ट्रैफिक और आते रहेगा, तो उनको और ज़्यादा सर्वर ख़रीदने पड़ते थे। तो ये चीज़ क्या थी, प्रॉब्लम के तौर पे आती थी पहले कंपनीज़ के लिए बहुत। तो उसके बाद जब हमारा AWS लॉन्च हुआ तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो थी कंपनियों की, एक तरीके से काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी थी, ठीक है। तो AWS बेसिकली क्या है, ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। और ये एक हमारा क्लाउड का एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क होता है। जैसे हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क समझ लो आप, जिसके थ्रू हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, जिससे हम इंटरनेट जैसे यूज़ कर रहे हैं। तो एक हमारा एक जगह पे एक क्लाउड बना हुआ है, जहाँ पे हम जिससे हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है और वहाँ से वो डेटा हमारे रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के तौर पे हमें मिल रहा है। तो कंपनीज़ का बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम जो बर्डन था वो AWS ने पूरा सॉल्व कर दिया है। तो अब जानते हैं हम कि AWS काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि AWS के दुनिया भर में डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स क्या का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इनकी मशीन्स होती हैं, बड़े बड़ी शेल्फ होती हैं जिसमें मशीन्स रखी रहती हैं। देखें, जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये हमारे पूरा क्लाउड आपका डेटा सेंटर होता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बिलियंस डॉलर्स की इसमें खर्चा आता है बनाने में। तो आप ये देख के बता सकते हैं कि सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब इसका अरेंजमेंट होता होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम AWS से रेंट पे सर्वर ख़रीदते हैं, ठीक है, जैसे जितनी हमें ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें ज़रूरत है अगर 3 सर्वर की, तो हमने एक सर्वर, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम ख़रीदते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बनाई थी EC2 मशीन, वो इसमें यूज़ होती है। उसके थ्रू ही हम अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं, कोड रन करते हैं, ठीक है, या वेबसाइट रन करते हैं, ठीक है। तो AWS का बेनिफिट क्या है, बेसिकली क्या बेनिफिट है जिससे कंपनीज़ को इतना मतलब बर्डन उसका ख़त्म हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जितना आप AWS की सर्विस यूज़ करोगे ना, उतना ही आप बिल पे करोगे। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है घर पे, जितनी हम बिजली यूज़ करते हैं उतना ही बिल आता है। तो बेसिकली सेम इसमें AWS में जितनी आप सर्विसेज उसके यूज़ करोगे उतना ही आपको बिल आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ट्रैफिक बढ़ गया, जब हम पहले सर्वर लेते थे, फिज़िकल सर्वर, तो हमें क्या होता था, अगर ट्रैफिक बढ़ता था तो हमें सर्वर और ख़रीदने पड़ते थे, ठीक है। तो इसमें मगर AWS में ऐसा नहीं है, अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो ये अपने आप स्केलेबिलिटी AWS प्रोवाइड करता है।
ऑटोमेटिक। ठीक है, हमें अगर ज़रूरत कम है तो कम अपने आप कम कर देगा, अगर हमें ज़रूरत ज़्यादा है तो अपने आप ही ज़रूरत बढ़ा देगा सर्वर्स की। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो AWS के डेटा सेंटर्स होते हैं ये अलग अलग जगह पे रहते हैं। जैसे कि एक रीजन है तो वहाँ पे दो तीन डेटा सेंटर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डिज़ास्टर आ जाता है, तो हमें हमारी सर्विसेज रुकेंगी नहीं, हम दूसरे डेटा सेंटर से भी कनेक्ट हो जाते हैं जो कि सेम रीजन में होता है। तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स इन अ रीजन, कि एक ही रीजन पे हमारे अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर्स हैं। जैसे अभी हमारा वॉर स्टार्ट हुआ था ईरान का इज़राइल का, उसमें अगर मान लो एक डेटा सेंटर पे अगर किसी ने हमला कर दिया, तो अगर एक ही डेटा सेंटर होगा तो कितनी सर्विसेज आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, सोचिए आप। तो इसलिए अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं, जिससे कि अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है या कोई भी अटैक होता है या कुछ भी होता है उसमें, तो हमारी सर्विसेज रुकनी नहीं चाहिए, तो दूसरे डेटा सेंटर से हम सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका तीसरा वो है कि इसकी अवेलेबिलिटी इसमें हमारी हाई होती है कि अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर्स होते हैं। और सबसे मेन जो होता है सिक्योरिटी, जो AWS होता है वो हमें टॉप नॉच सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये मान के चलिए कि आपकी सिक्योरिटी की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो AWS की है। तो बेसिक रीज़न ये भी है कि कंपनी AWS के क्लाउड में इसलिए शिफ्ट होती हैं, क्योंकि AWS सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। और AWS बेसिकली ग्लोबली पूरा हर जगह AWS के आपको डेटा सेंटर्स मिलेंगे, तो एक ग्लोबल सर्विस है ये। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में है तो वहाँ नहीं होगी, ये हर जगह पे है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि अब मैं आपको इसकी रियल लाइफ के केसेस बता देता हूँ कहाँ का यूज़ होता है। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स होता है उसमें स्ट्रीमिंग करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, AWS की वजह से करते हैं। जैसे हमारे आपके फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, डेटा जो आपका क्लाउड से, हमारे सर्वर जो इन्होंने ख़रीदे हुए हैं वो AWS से खरीदते हैं सर्वर। ठीक है, और जो हमारे स्टार्टअप्स छोटे छोटे खुलते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं इन सब ने मतलब AWS की सर्विस ले रखी है, जिसकी वजह से ये अपना आगे बिजनेस रन करते हैं। तो अगर जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो इसका ये होता है कि पहले क्या होता था, पहले हमें घर बनाना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि सर्वर ख़रीद दिया हमने तो एक तरीके से घर बनाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, एक तरीके से आप होटल में जाओ, रूम रेंट करो, तो वो आपका AWS हो गया एक तरीके से, अब वो घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप होटल में गए, आपने रूम रेंट किया, तो बेसिकली वो एक तरीके से आपकी AWS की सर्विसेज की एनालॉजी को आप इससे वो करिए, कंपेयर करिए। मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं है, सफाई पूरा, जैसे आप होटल में रेंट में कमरे में जाते हैं तो सफाई की जिम्मेवारी पूरी होटल की होती है, सिक्योरिटी की पूरी होटल की होती है। ठीक है, हर चीज़ की जिम्मेवारी पूरी खाना की होती है, सबकी उनकी होती है। तो वैसे ही इसमें AWS में सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS की होती है। ठीक है, तो और अगर आप इसमें मैं आपको करियर स्कोप बताऊं तो इसमें हमारा आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी जॉब्स हैं। तो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं। और इसमें मतलब जो पैकेजेस होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, डिसेंट पैकेजेस होते हैं, 6 फिगर सैलरी होती है इसमें, अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस आप अर्न कर लेते हो उसमें और उसके बाद आप जॉब करते हो। जैसे कि आपने डेवऑप्स इंजीनियर सुना होगा या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सुना होगा, वही बन सकते हैं आप क्लाउड सर्विसेज से। ठीक है, और इंडिया में बेसिकली AWS प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत हाई है। ठीक है, तो बेसिकली आज मेरा आपका इस वीडियो का माध्यम यही था, मुझे आपको बताना था AWS का बेसिक्स क्या होते हैं, कि क्या सर्विस है, क्यों यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर वही कंटिन्यू करूँगा, लिनक्स की जो हमने वीडियो देखी थी उसमें मैं आपको टॉप 20 या 25 कमांड्स बताऊँगा, जिससे कि आप उसमें हैंड्स ऑन बन सकते हैं लिनक्स सर्वर में आप। ठीक है, तो वो कमांड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपको फिर भी कोई इसमें कन्फ्यूज़न आता है AWS में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एंड टू एंड पूरा उसमें सपोर्ट दूंगा कि क्या होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है तो देखिए डायग्राम से आप देख सकते हैं। अगर आप ये देखिए क्या है, ये एक तरीके क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड बना हुआ है, तो बेसिकली एक क्लाउड सर्विस है ये। ठीक है, प्लेटफॉर्म जिसे बोल सकते हैं।
AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो अमेज़ॉन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके माध्यम से हम इंटरनेट के थ्रू पावरफुल कंप्यूटिंग सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी AWS की हमारा प्लेटफॉर्म है। तो देखिए इतनी सारी सर्विसेज होती हैं, इसको हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम आगे कोर्स में बढ़ते जाएंगे। तो अभी आपको इसके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी सर्विसेज हैं अमेज़ॉन की, जैसे कि EC2 मशीन हो गई, S3 बकेट हो गई, या आपका डेटाबेस हो गया, या आपका राउटिंग प्रोटोकॉल सर्विस हो गई, या आपके रोल्स हो गए, या आपके क्लाउड वॉच हो गए। तो आपको ये धीरे धीरे मैं बताते रहूँगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूज़ क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। डेटा स्टोर करने के लिए होता है, जैसे हमें वेबसाइट अपनी होस्ट करनी है, ऐप होस्ट करनी है, या बैकअप के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो स्केल कैसे करती हैं हैंडल, वो AWS के थ्रू करती हैं, क्योंकि सब कुछ AWS मैनेज करता है। ठीक है, और बेसिकली क्या है, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आप पे करोगे, तो पैसे बचाने के लिए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, Airbnb सर्विस हो गई आपकी, ज़ोमैटो हो गई, डिज़नी हॉटस्टार हो गया, ये सब हमारे AWS पे काम करते हैं। AWS प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इनको। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है कि कैसे क्या होता था पहले। नॉर्मल तरीका, अपनी ही बिल्डिंग बनानी पड़ती थी, अपने सर्वर रखने पड़ते थे, तो कितनी प्रॉब्लम आती थी मेंटेनेंस पे। और अब देखिए, अब आपकी बिल्डिंग खुद है और आप इनके पास खुद जाओ कि भाई मुझे इतना वो चाहिए, इतनी है, मुझे ये मशीन चाहिए, इतनी मशीन चाहिए, इतनी सिक्योरिटी चाहिए, इतना ये चाहिए, सब कुछ आप अमेज़ॉन को बता के आप उससे रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे आप पढ़ सकते हैं कि वेबसाइट के लिए काम आता है, डेटा स्टोरेज काम आता है, वीडियो स्ट्रीमिंग जो होती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम आता है, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग में काम आता है। जितनी भी हमारी ईमेल्स होती है, नोटिफिकेशंस हो गई, चैट सिस्टम हो गया, सब कुछ इसमें AWS में ही आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स देख लीजिए, जितना यूज़ करो उतना पे करो। हाई स्केलेबल मतलब क्या हुआ इसका, जितनी आपको ज़रूरत है आपकी मशीन ऑटोमेटिक उतनी बढ़ती रहेगी, कोई आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है मैनुअल, ऑटोमेटिक पूरा AWS आपको प्रोवाइड करेगा। हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि आपकी सर्विसेज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, चाहे कोई तूफ़ान आए, चाहे भूकंप आए, कुछ भी आए, क्योंकि इनके डेटा सेंटर्स मल्टीपल जगह पे होते हैं एक ही रीजन पे। और सिक्योर मैंने आपको बताया था कि इनकी सिक्योरिटी टॉप नॉच होती है, और ये सारे कंप्लाइंस फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के भी और जो भी आपके इनके बने हुए होते हैं। ग्लोबल नेटवर्क है, हर जगह पाया जाता है, दुनिया भर में हर जगह डेटा सेंटर्स हैं इनके। और एक तो इससे सबसे मेन क्या होता है, टाइम मनी होता है। टाइम जिसने सेव कर लिया वो फिर आगे मनी भी सेव कर लेता है। तो बेसिकली टाइम और कॉस्ट सेविंग है ये AWS प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़, आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें अच्छी सैलरी, डिसेंट सैलरी, 6 फिगर सैलरी होती है इसमें, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है आपको क्लाउड में। ठीक है, तो बेसिकली आज मेरा आपका ये पर्पस था आपको ये बताना कि AWS क्या होता है, क्योंकि मैं ये बताना भूल गया था आपको। मैंने डायरेक्ट आपको EC2 इंस्टेंस बनाना सिखाया, उसके बाद लिनक्स बताया, तो आपको आइडिया इसमें मिल जाएगा कि AWS क्या होता है। तो अब आगे हम इससे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे कोर्स में, उसके बाद मैं आपको इसका सबसे पहले लिनक्स की सारी 20 या 25 कमांड्स बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके AWS के अंदर घुसेंगे और इसकी सारी सर्विसेज एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये AWS का कंसोल है, देख रहे हैं आप, ये हमारी सर्विसेज हैं सारी। जैसे कि EC2 है, ठीक है, ये कम से कम 200-250 सर्विसेज है AWS में। हर चीज़, नेटवर्क से लेके आपकी मशीन से लेके आप मान सकते हो कि आपकी डेटा स्टोरेज से लेके आपकी कंप्यूटिंग लॉजिक्स जो होते हैं, कुछ भी इसमें हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ अमेज़ॉन AWS मैनेज करता है। बस हमें सर्विसेज यहाँ से ली, हमें ये चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, बस हमने उसको पे किया अमेज़ॉन को अकॉर्डिंग टू अवर नीड, और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं सर्विस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
AWS के बारे में। और अगर आप कुछ आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं मुझे। मैंने वहाँ पे अपनी ईमेल भी डाली हुई है, आप ईमेल में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मैं AWS की जितनी भी सर्विसेज मैंने क्लियर करी हुई हैं आपको भी मैं बिल्कुल क्लियर करवाऊँगा, और उससे आप अपनी अच्छी स्किल बना सकते हैं और आगे जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे एज आप मान सकते हैं मोटिवेशन, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे एक वो मिलती रहे, सराहना मिलती रहे, मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाते रहूं। क्योंकि इस चैनल में मैं आपको स्किल सेट की सारी वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं। और बिल्कुल टोटली फ्री है ये कोर्स, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर में आपसे कुछ पैसों की वो डिमांड करूँगा कि कोर्स इतने का है, इतने का, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा फुल फ्लैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी मुझे नॉलेज मुझे है उतनी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और अपने सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और जितना भी मैंने आपको बताया है उसके बारे में एक बार उसको वीडियो में देख के एक बार उसको एनालाइज करना, और उसके कुछ भी डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।